बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग उन बेसिक इंफॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक गैस के लॉज यानी गैस लॉस, इसके अलावा प्रेशर इक्वेशन, इन दो टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन होंगी आज इस रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर आपका अगला लेक्चर जो कि एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज जो कि लॉजिक्स और टेक्निक पर बेस करता है उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन से लाजमन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप क्लास को बहुत अच्छे तरीके से ले सकें। एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट होता है उसके लॉजिक्स और टेक्निक्स आप सीख सकें। सबसे पहले हम लोग गैस लॉस की बात करेंगे। गैस लॉस। स्टूडेंट्स, गैस लॉस की जो इब्तिदा हुई वो 1664 में रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने की। स्टूडेंट्स, गैस लॉस एक्चुअल में किसी भी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ गैस के दरमियान रिलेशनशिप को कहते हैं। और ये पहला रिलेशन स्टडी किया गया 1664 में और ये काम किया था रॉबर्ट बॉयल ने। और पहला रिलेशन दिया था जिसको आप लोगों ने बॉयल्स लॉ का नाम दिया। बॉयल्स लॉ में आपने ये चीजें पढ़ी हैं। बॉयल्स लॉ में आपने ये चीजें पढ़ी हैं। इसके दो स्टेटमेंट्स आपने पढ़े हैं बॉयल्स लॉ में। पहला स्टेटमेंट ये है कि वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्स होता है। किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे तो। और इससे जो बॉयल्स लॉ की इक्वेशन आई थी वो ये थी, PV इक्वल टू C या K, और इससे ये आप रिजल्ट लेकर आए थे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ का एक दूसरा स्टेटमेंट भी था। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ गैस के, और टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। इसकी जो इक्वेशन आपने निकाली थी वो ये निकाली थी PV ओवर M इज इक्वल टू K, और इससे जो रिलेशन निकाला था वो ये निकाला था P1 V1 ओवर M1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर M2। राइट। बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया था वो ग्राफ ये था। V और P के दरमियान आप ग्राफ बनाते हो और उसका ग्राफ ये था। ये एक हाइपरबोलिक कर्व कहलाता है और इसकी इक्वेशन आपने ये लिखी थी PV इक्वल टू K या C। स्टूडेंट्स, मैं तो फिर आपको बता दूं, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। बेसिक इंफॉर्मेशन का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जो नॉर्मली आप लोग थ्योरी क्लासेस में पढ़ते हो। जब एप्टीट्यूड की क्लास होती है तो उसमें एक्चुअल में हम बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं खड़े होते हैं। हम एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, क्या लॉजिक होती है सॉल्व करने की, टेक्निक क्या होती है, इन सारी चीजों को हम लोग वहां डिस्कस करते हैं।
तो लॉजिक टेक्निक्स या कैलकुलेशन ये सारी इंफॉर्मेशन पर बेस करती हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जो नॉर्मली आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस में पढ़ी हैं, राइट? ओके स्टूडेंट्स, चार्ल्स लॉ की बात करें अगर, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में जो पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के, अगर मास और प्रेशर कांस्टेंट रहे तो। इस साइड को हटाया था तो ये आया था, इससे इक्वेशन निकाली थी तो ये आया था V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अभी इस लेक्चर में आपको मैं बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो लेक्चर पर बेस करेगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो यहां पर हम आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो हम फिर क्लास में ही आपके सामने डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, फिर आपने इसका ग्राफ बनाया था। अगर ग्राफ आपको याद हो, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था, वाई एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट किया था, आपने इसको एक्सटेंड किया था, जहां पे इंटरसेक्ट किया था ये टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेल्सियस था, जिसको आपने एब्सोल्यूट जीरो का नाम दिया था, राइट? ओके, इसके बाद आपने एवागैड्रोस लॉ पढ़ा, एवागैड्रोस लॉ पढ़ा, एवागैड्रोस लॉ। एवागैड्रो लॉ क्या है कि गैस का वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ गैस के यानी नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, तो V/N ये इक्वल होगा कांस्टेंट के, तो V1N2 इक्वल टू V2N1, ये इसकी इक्वेशन है, राइट? ओके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवागैड्रो लॉ, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं जर्नल गैस इक्वेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवागैड्रो लॉ, इन तीनों लॉ का जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? जर्नल गैस इक्वेशन। और जर्नल गैस इक्वेशन आपके पास है, ये था जर्नल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इसमें R को आप क्या कहते हो? R को आप कहते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और R की दो वैल्यू आपने पढ़ी थी, एक R की वैल्यू ये थी 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल केल्विन, और R की जो दूसरी वैल्यू थी वो थी 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, राइट? वैसे याद रखिएगा कि फिजिक्स में हम लोग सिर्फ SI यूनिट के अंदर जो वैल्यूज होती है इसका इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट? ओके, ये वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन से थी जिसका ताल्लुक गैस लॉ से था। ये वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जिस पर लेक्चर आपका बेस करेगा। कमिंग लेक्चर जो है वो इन इंफॉर्मेशन पर बेस करेगा, राइट स्टूडेंट्स? इस तरह हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अब प्रेशर इक्वेशन की, प्रेशर इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन का मतलब गैस जब किसी कंटेनर में होता है
तो कंटेनर के मॉलिक्यूल से रैंडमली मोशंस के दौरान जाके हिट करता है। हिट करता है तो फोर्स अप्लाई होती है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं प्रेशर। तो गैस का जो प्रेशर आप लोगों ने कैलकुलेट किया था वो फॉर्मूला ये था, P is equal to 1/3 rho v square या P is equal to 1/3 mnv v square, ये था। इस फॉर्मूले में स्टूडेंट्स रॉ डेंसिटी ऑफ द गैस है, रॉ गैस की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, v एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, n मास है, nv रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन गैस, v द एवरेज वेलोसिटी। फिलहाल सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए ये दो फॉर्मूले आपके पास हैं। एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज बनाने में आपकी हेल्प करेगा, ये सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, मैं फिर क्लियर कर दूं, ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो लेक्चर से पहले आपके पास होनी चाहिए। राइट, ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के दो फॉर्मूले हैं। गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला के ई इक्वल होगा 3/2 RT। दूसरा फॉर्मूला के ई बराबर होगा 3/2 KT। ये फॉर्मूला ये पर मोल गैस का है, पर मोल गैस के लिए है, और ये पर पार्टिकल ऑफ गैसेस है। इसमें R की वैल्यू 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन है, और ये K, R और Na, R is the universal gas constant, Na is the Avogadro number। इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होता है उस रेशियो को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K is the बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इस K की वैल्यू है 1.38 into 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। राइट, याद रखिएगा ये दोनों फॉर्मूले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस करता है। ये दोनों फॉर्मूले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस करता है, मतलब ये आइडियल बिहेवियर के लिए इस्तेमाल होता है, ये आइडियल गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा कि गैस के मॉलिक्यूलों की आरएमएस स्पीड मालूम करने के लिए ये दो फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं, 3kT/मास, और दूसरा फॉर्मूला वो ये है √3p/ρ। राइट स्टूडेंट्स, ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें लेक्चर शुरू करने से पहले रिक्वायर्ड होता है, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से ये आप याद करके रखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करेंगे, इफ यू हैव टू रिक्वायर 1 मोल ऑफ गैस, यानी अगर मास आपको कैलकुलेट करना हो फॉर 1 मोल गैस, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, मोलिकुलर मास
into mass of proton। इन गैसेस का मॉलिक्यूलर मास भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, ऑक्सीजन का 32, क्लोरीन का 71, नाइट्रोजन का 28। मास ऑफ प्रोटॉन याद रखिएगा, ये कांस्टेंट है 1.67 into 10⁻⁻27 kg, राइट। ये वो इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। यानी अगला लेक्चर जो है वो बेस करेगा गैस लॉस और प्रेशर इक्वेशन पर। हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड के रेफरेंसेस से, जो बेस करता है लॉजिक्स पे, टेक्निक्स पे। तो स्टूडेंट्स फिर इंशाल्लाह मिलते हैं क्लासरूम में और वहां पर फिर इन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।